नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग है रविवार का। जगने में तो थोड़ा लेट हो ही गया था। कनक बहुत पहले जगी थी, वो शायद 5:30 बजे से ही जगी हुई है और अपना होमवर्क कंप्लीट करने में लगी हुई थी। आज तो पता नहीं क्यों वो खुद से ही जग गई, मैंने तो जगाया ही नहीं था। और मैं जग करके आई हूँ तो मैं सबसे पहले उसे दूध देने के लिए यहाँ दूध गर्म कर रही हूँ, क्योंकि वो जगी बहुत सवेरे की है और ये टाइम कम से कम 9 बजे का हो रहा था। तो बच्चों को भूख तो लगी जाती है और कान्हा को तो कुछ और नहीं चाहिए, बस इसे जगने के बाद या मतलब हमेशा गाड़ी ही चाहिए। तो सोता भी है लेकर के, पता नहीं आज कैसे यहाँ पे भूल करके सोया था। और यहाँ देखो हस्बैंड उधर बैठ कर के बातें कर रहे थे और यहाँ कनक ये क्या कर रही है भाई, ये पानी का बोतल लेकर के खेल रही है। और जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि रविवार का दिन मेरे लिए बहुत बहुत बेकार सा रहता है। इस दिन हस्बैंड भी जाते हैं और इस दिन खाना मुझे बहुत ज़्यादा ही बनाना पड़ता है। तो देखो सब्जियां तो काट करके रख लिया। अभी मैं सिलबट्टे पर मसाला बटाऊंगी, मतलब पीसूंगी, उसके बाद ही मैं खाना बनाऊंगी। एक तरफ मैं पटल की भुजिया बनाऊंगी, आलू पटल की, और एक तरफ मैं आलू और बोड़े की सब्ज़ी बनाऊंगी, बुरबाटी की। तो उसके लिए जितना भी मसाला लगता है वो सिलबट्टे पे ही पीसूंगी, क्योंकि मेरा मिक्सी का छोटा वाला जार जो है ना वो थोड़ा ख़राब हो गया है। और ये भी है कि सिलबट्टे पर का जो मसाला होता है उसका स्वाद ही अलग होता है। आय हाय मतलब ये कहूँ ना कि जो सब्ज़ी मैंने बनाई ना वो मेरे लिए बहुत कम बची थी, इतना टेस्टी बनता है। मतलब बहुत अच्छा सब मिला करके। हस्बैंड यहाँ आए थे मार्केट से, और मार्केट से आने के बाद क्या उनको लेकर के जाना रहता है, क्या घर के लिए लेकर आए हैं, और सारा सामान मिला करके वो रखते हैं खुद ही। और यहाँ कान्हा देख रहा है उनका फ़ोन, कनक भी लगी हुई है फ़ोन देखने में। और ऐसा है ना कि अगर कान्हा को फ़ोन नहीं दूंगी तो चलने नहीं वाला हो। और मेरी आंखों में डिफरेंस देखो, लग रहा है आपको कुछ चेंजेस। ये हुआ ना कि मैं सिलबट्टे पे मसाला पीसी थी तो उसमें मिर्ची भी थी, और आंखों में खुजली हुई तो खुजला भी लिया। तो जान रहे हो कि मिर्ची लग गई आंखों में कि क्या हुआ होगा। बहुत बहुत जलन होता है, बस इसी वजह से मैं मसाले वगैरह बहुत कम पीसती हूँ सिलबट्टे पे। और सच में जब मिक्सी का सुविधा है तो कौन ही करता है, ये हम लोग ऐसे ही सोचते हैं। पर बहुत बार मैं मसाला पीस लेती हूँ और जब भी पीस करके बनाती हूँ टेस्टी सब्ज़ी तो बनती ही है। यहाँ पर मैंने निकाल लिया आटा, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैं बनाऊँगी अभी जो हस्बैंड को ले जाने के लिए और घर में भी खाने के लिए बनाऊँगी। ऐसे तो सुबह का मतलब दोपहर का खाना तो बन गया था, बस रात के लिए तो आटा लगा करके रख दूँगी पूड़ियों के लिए। पूड़ियाँ बना करके दूँगी हस्बैंड को ले जाने के लिए। और यहाँ खाने के लिए बैठे हैं खाना, और खाना यहाँ पे टहल रहा है, टहल नहीं रहा है वो, बस मुझे खोज रहा है कि मम्मी मेरे पास आ जाओ। और आज का मौसम देखो कैसा सुहाना है। सुहाना क्या, बहुत गर्मी हो रखी है और देखने से तो बहुत अच्छा लग रहा है। धूप नहीं थी पर गर्मी बहुत थी, उमस टाइप की। और यहाँ पर मैं आ गई बालकनी से सारे कपड़े निकालने के लिए। वैसे आज तो मैं कपड़े धुलने नहीं वाली हूँ, कल का कपड़ा बहुत सारा धुला हुआ था तो सारे कपड़े हटाऊंगी और फिर सबको समेट करके रखना भी है। फिर इन कपड़ों में कुछ कपड़े ऐसे भी होंगे कि उसे आयरन भी करना है, और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मेरा आयरन वाला ही होता है। क्योंकि जब भी मैं आयरन करने बैठती हूँ मेरा कान्हा आ जाता है और उसके सामने मुझे ये सब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कब आयरन को पकड़ लेगा ना वो समझ में नहीं आता। तो आयरन वाला काम जो रहता है ना मेरा पेंडिंग में रहता है। तो मैं चली नहाने, नहा करके वापस आई तो सबसे पहले मैं यही काम करने लगे, तेल वगैरह भरना और पूड़ियाँ वगैरह बनाना। क्योंकि ये सारे काम करके बैठूंगी तभी मैं खाना खाऊंगी। सुबह से बस चाय पी के अभी तक चल रही हूँ। कोई बात नहीं, खाना भी खाना है हमें ही, बनाना भी है हमें ही
कान्हा भी खाना खा करके आ गया है, और वो भी आज थोड़ा लेट ही गया था खाना खाने, क्योंकि उसकी सोनी आंटी जो है सुमित की मम्मी, वो चली गई थी मंदिर। तो लगभग 2 बजे के करीब ये खाना खाने गया। सुबह से ये नाश्ता वगैरह किया है, हॉर्लिक्स पिया, बिस्किट खाया, चोको पाई खाया। पर हाँ, मेन खाना जो होता है वो तो उन्हीं के घर में खाता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पूड़ियाँ बनाने के लिए आ गई थी, क्योंकि कान्हा फिर से अपना पापा के साथ खेलेगा, और मेरा जो काम है मैं तो वो करूँगी ही। और एक हेडेक भी ख़त्म हो जाता है। और इतनी गर्मी हो रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। चलो फिर भी उतनी तो नहीं है, मतलब जेठ वाली गर्मी तो नहीं है, पर फिर भी गर्मी तो है। हवा में एक जो होता है ना ठंडापन, वो नहीं आया है। बारिश होती है तभी तक ठंडा लगता है। और ये रही मेरे लास्ट पूड़ी इस टाइम की। और ये सिर्फ इतना ही नहीं बनाया है, मैं अभी दिखाती हूँ। 3 ही पूड़ी नहीं बनाया है, अभी मैं दिखाती हूँ अभी कितनी पूड़ियाँ बनाई। इतनी, अरे नहीं नहीं, इतनी सारी, देखो इतनी सारी पूड़ियाँ, जैसा लग रहा है कि भंडारा हो रहा है। और मैं चली खाना खाने। और हाँ, मेरी थाली में रोटी भी है, सिर्फ पूड़ी पूड़ी नहीं है। यहाँ देखो पापा बेटा बैठ करके देख रहे हैं मूवी। और मूवी भी कौन सा, सूर्यवंशम। मतलब क्या ही बताऊँ, चलो छोड़ो, जाने दो। टाइम देख लो, टाइम हो गया 3:15। अभी मुझे नसीब हुआ है खाना। और यहाँ देखो शाम का टाइम है। खाना वाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा सोने चली गई थी। और यहाँ खाना खा रहा है प्रसाद, वो मेरी पड़ोसी दे करके गए थे कोई। उसमें मिठाई थी, तो कान्हा बैठ करके मिठाई और बूंदी खा रहा है। हालांकि वो खाया नहीं ना, तो खाने दिया। उसके बाद मैं चली आई किचन में। अभी बस कोई काम तो उतना नहीं है, बस हस्बैंड का टिफ़िन पैक करके उन्हें देना है। टाइम हो गया था 6:30 के करीब, और 7 सवा 7 बजते बजते वो निकल जाते हैं। तो जल्दी जल्दी मुझे ये सारे काम करके देने थे। और कान्हा भी अभी फ़ोन ही देख रहा था, तो मैंने अपना जल्दी जल्दी से अपना काम निपटाया, क्योंकि ये काम मेरा ही है। ये टिफ़िन पैक करके देना। देखो जिसे भी ले जाना हो अपना टिफ़िन ले जाओ। उसके बाद यहाँ देख लो, कनक और कान्हा खेल रहे हैं। और बस इन दोनों का यही सब चलता रहता है। दोनों भाई बहन ऐसे ही खेलते रहते हैं, पता नहीं क्या कुछ। हाँ, चोको पाई खा रहा था, और कान्हा को नहीं मिला। एक ही पीस बचा हुआ था, और वो भी कान्हा ही ले लिया। मीठी अपने ही जाल में फंस गई, क्योंकि जिस डब्बे में रखा हुआ था उसमें पता ही नहीं था कान्हा को। और कनक ने बताया वो डब्बा मम्मी से खुलवाओ, तो खुलवाया तो एक ही चोको पाई निकला। इसीलिए हम लोग हंस भी रहे थे कि कनक की पोपट हो गई। और यहाँ देखो कान्हा मेरे पास गोदी में बैठ करके कुछ तो बातें कर रहा है, पता नहीं। हस्बैंड भी जाने के लिए तैयार ही है। झोला झोड़ो झक्कर जो भी है उनका वो समेट लिया है उन्होंने। अरे फकीर आदमी है, ये भी झोला लेके निकल जाएंगे, पर वो वाला नहीं। मतलब अपना ड्यूटी वाला झोला लेके निकल जाएंगे। और हम माँ बेटा फिर से रह जाएंगे 4 दिन के लिए अकेले। कनक भी रहेगी, पर वो तो अपने में मस्त रहती है, कभी स्कूल, कभी ट्यूशन और कभी होमवर्क में। बाकी जो टाइम बचता है हम माँ बेटे का ही साथ में बचता है। कनक यहाँ खा रही है चाय पूड़ी, देखो कैसे छुप रही है। और चाय पूड़ी खाना किसे किसे पसंद है जल्दी बताना, मुझे तो बहुत पसंद है। और बस यहाँ हो गई है हस्बैंड के जाने की तैयारी सारी कंप्लीट, बस वो निकलेंगे अब। हस्बैंड के जाने के बाद मेरा कोई काम तो रहता नहीं है, तो मैंने अपना लगाया दिमाग और फिर लगाया हाथों में मेहंदी। हालांकि मुझे देखो डिजाइन बनानी आती नहीं है, पर क्या है ना, हाथ सजा है वही काफ़ी है। देखो आप लोगों को कैसा लगता है। और आजकल जो कोन में मेहंदी आती है ना, उसकी खुशबू तो बहुत पसंद आती है, पर वो वाली फीलिंग नहीं आती है जो गाँव में हम लोग पत्ते वाली मेहंदी पीस करके लगाते थे। मेरा तो क्या है कि मेरी मम्मी
हमेशा ला करके देती थी और दादी को बोलती थी मैं पीस दो ना दादी, क्योंकि सिलबट्टे पे मतलब पीस करके जिसे भी लगाना है वो तो पीस नहीं सकता, क्योंकि अगर सिलबट्टे पे आप पीसने जाओगे तो आधा हाथ तो ऐसे ही लाल हो जाता था। तो दादी मेरी पीस करके देती थी और कलर आना उसमें बहुत मुश्किल से आता था हम लोग के हाथों पे कलर। तो उसमें कौन कौन डालता था, वैसे हम लोग तो डालते ही थे, खर डालते थे उसमें और चिकटी डालते थे, जो मतलब खपड़ा जिसे कहते हैं गांव की भाषा में। और उसे मतलब सुखा करके हाथों पे लगा करके लकड़ी से डिजाइन बना करके, मतलब डिजाइन अच्छे से आती नहीं थी उभर कर, फिर भी वो वाली जो फीलिंग थी ना यार, वो अलग ही लेवल की थी। मेहंदी सूखने के बाद उसमें नींबू चीनी पानी का घोल लगा करके फिर मेहंदी हटाओ और फिर सरसों का तेल लगाओ, उसमें साबुन मत लगाओ, पानी मत लगाओ 4-5 घंटे क्योंकि उसमें कलर नहीं आएगा। और अभी के मेहंदी में तो ऐसा है कि जितना साबुन आप लगाओगे उतना कलर आएगा, जितना आना रहता है वो तो आता ही है कलर। और मुझे सबसे अच्छी जो लगती है ना मेहंदी की स्मेल, जब तक मेहंदी में स्मेल रहती है ना मुझे बहुत पसंद आती है। और कान्हा यहाँ बोल रहा है कि मम्मी जल्दी से हाथ धो, मतलब उसको मेरी मेहंदी हटानी है। और धीरे धीरे मैंने हटा भी दी, एक तरफ से सूखती गई और एक तरफ से मैं हटाती चली गई। और ज़्यादा कलर मुझे चाहिए नहीं था अपनी मेहंदी में, अगर मैं छोड़ दूँ ना मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे तो ये पूरा ब्लैक हो जाता है। पर मुझे वो जो ब्लैक हो जाता है ना मेहंदी, वो पसंद नहीं है। मुझे जो थोड़ा मेहंदी का ही कलर रहता है ना वही पसंद है। ये देखो अभी कितनी फीकी लग रही है, पर धीरे धीरे इसका रंग चढ़ जाता है। और यही होता है, गांव की मेहंदी तो इतनी ही आती है पर पत्ते वाली, लेकिन अभी की मेहंदी का क्या है ना, केमिकल वगैरह भर भर के रहता है डाला हुआ। और इसी वजह से जितना कलर आना होता है वो तो आता ही है। और आज से ज़्यादा अच्छा कलर आपको मेरे हाथों में कल देखने के लिए मिलेगा। कल भी मैं दिखा दूँगी आप लोगों को मेहंदी। अभी अच्छा नहीं लग रहा है, अभी नेल पेंट वगैरह लगाऊंगी तो हाथ मेरा सुंदर लगेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, मेहंदी लगाने से नेल पेंट लगाने से हाथ सुंदर होते हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, खास करके जब कोई काम करती हूँ इस टाइप का। तो देखो ये कान्हा की मेहंदी है, कान्हा ने अपनी मेहंदी ख़राब कर दी और तुरंत धो भी लिया था, तो इस वजह से ही उसका कलर उतना आया नहीं है। और वैसे भी बच्चा है तो क्या ही करो, चलो जाने दो। और ये देखो अब हाथ अच्छा लग रहा है ना, अब किसी को खाना परोसने में या तो फिर बच्चों को खाना खिलाने में या कोई काम ऐसा करने में ना अच्छी फीलिंग आती है, खास करके पूजा पाठ में। तो मैं तो बहुत दिनों बाद लगाई, लास्ट टाइम मैं लगाई थी मेहंदी, पिछली बार तीज में ही लगाई थी लास्ट टाइम, और इस बार लगा रही हूँ अभी। हालांकि अभी सावन आया नहीं है, पर फिर भी मेरी मेहंदी तो आ गई मेरे हाथों पे। ये पिछले साल की मेहंदी लाई हुई थी, इस बार मैं मार्केट जाऊंगी तो और भी बहुत सारी मेहंदी लेकर के आऊँगी। वैसे डिज़ाइन बनाना आता तो नहीं है, पर मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि अब कान्हा को फ़ोन दे दो ना तो वो मुझे काम करने दे देता है। और कान्हा देखो यहाँ छाता लेकर के खेल रहा है, क्योंकि शाम को हो रही थी थोड़ी सी बारिश तो छाता निकाले थे। और ये यहाँ कैसे घूम रहा है देख रहे हो। और ये रात का टाइम है। तो चलो इतना ही व्लॉग आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, फिर मिलूँगी कल नए व्लॉग के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में बताना मेरी मेहंदी कैसी लगी, आप लोगों को कितनी पसंद आई। बाय।